एवरीवन, मैं हूँ रितु और आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Hello students, today we'll explain the chapter The Emperor's New Cloth. Lesson 2, The Emperor's New Clothes. Emperor का मतलब क्या होता है बेटा? सम्राट के नए कपड़े. Yes, come on the page number 24. The Emperor's New Cloth एक जो राजा की ये नए कपड़े की कहानी है, ये बहुत ही पुरानी है, जो हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई है एक सम्राट के लिए, जो कि 2 ठगों के द्वारा ठग लिया गया था. रीड द प्ले टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. ये कहानी को एक प्ले के रूप में प्रस्तुत किया गया है. हैव फ्यू कैरेक्टर्स: नरेटर, एम्परर, 2 वीवर्स, मिनिस्टर, ऑफिसर्स, पीपल इन द स्ट्रीट, लिटिल चाइल्ड एंड लिटिल चाइल्ड फादर्स. तो कैरेक्टर्स जो इस नाटक में हमारे पात्र हैं. नरेटर बेटा कौन होता है? जो वर्णन करता होता है, जो कहानी को सुनाने वाला होता है. और जो एम्परर है उसे हम सम्राट कहते हैं. और 2 वीवर्स यानी 2 बुनकर. और मिनिस्टर्स मंत्री, ऑफिसर जो किसी कार्यशाला में काम करते हैं ऑफिस में, पीपल इन द स्ट्रीट जो लोग सड़क पर थे, और एक छोटा बच्चा है इस कहानी में, और लिटिल चाइल्ड्स फादर और उस छोटे बच्चे के पिता हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. नरेटर: मैनी ईयर्स एगो, बहुत समय पहले एक सम्राट था जिसे कपड़े का बेहद शौक था. ही हैड अ न्यू कोट फॉर एवरी आवर्स ऑफ अ डे. वो अपने लिए नए कोट बदलता था और ज़्यादातर समय वो अपना कपड़ों को पहनने में खर्च करता था. स्पेंड हिज टाइम, वो अपना समय बिताता था राइडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, और जब वो सड़क पर जाता था, सो दैट एवरीबडी कुड सी हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ्स. और वो जब सड़क पर जाता था नए कपड़े बदल कर, तो वो चाहता था कि हर कोई उसके नए कपड़ों को, सुंदर कपड़ों को देखे. एक दिन 2 रोग्यूस केम टू द सिटी, और 2 ठग उसके शहर में आए. उन्होंने अपने को बुनकर के रूप में पेश किया. वीवर्स जो बुनकर थे. वी नो हाउ टू वीव द मोस्ट वंडरफुल क्लॉथ्स इन द वर्ल्ड. हम जानते हैं कि संसार का सबसे सुंदर कपड़ा हम बनाते हैं. द पैटर्न एंड द कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. जो कलर के, जो उस कपड़े के रंग होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं. Narrator: but they said that the clothes could not be seen by anything. और उन्होंने यह भी कहा कि उस कपड़े को वो नहीं देख सकते. Who was stupid, जो मूर्ख होते हैं. और unfit for the emperor's office, जो राजा के ऑफिस में यानी राज्य में कार्य करने के योग्य नहीं हैं. Emperor: I must have some clothes. उसके बाद मैं राजा की यह इच्छा थी कि मैं उनसे कुछ कपड़े बनवाऊंगा. मेड फॉर दिस क्लॉथ्स व्हेन आई वियर देम, जब मैं उन्हें पहनूंगा. आई शेल फाइंड आउट, मैं उन लोगों को ढूंढ लूँगा. विच मैन इन माई एम्पायर वॉज नॉट फिट फॉर देयर पैलेस, मेरे राज्य के योग्य नहीं है कार्य करने के. आई शेल नो द क्लेवर मैन फ्रॉम द फूल्स, जो चतुर लोग हैं, जो मूर्ख भी हैं. दोज वीवर्स मस्ट कम टू द वर्क फॉर मी, उन बुनकरों को मेरे राज्य में बुलाया जाए काम करने के लिए. सो द वीवर्स केम टू द एम्पायर्स कोर्ट. जो बुनकर थे वो सम्राट के दरबार में पहुँचे. यस योर मेजेस्टी, हाँ मेरे महाराज. व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. हेयर टेक्स द सम मनी, राजा ने, सम्राट ने उन बुनकरों से कहा, ये आपके लिए कुछ धन है. बट यू मस्ट स्टार्ट वर्क नाउ, लेकिन आपको अपना काम अभी ख़त्म करना होगा, आपको अपना काम अभी शुरू करना होगा. यस, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25.
The Rugius immediately put up the two huge looms. Looms क्या होता है बेटा? Looms होते हैं जिसमें कपड़ा बुना जाता है। तो जो वो थे ठग थे, उन्होंने तुरंत उन 2 बड़े लूम्स को कार्यशाला में स्थापित किया। They pretended to start work. वो अपने को कार्य करते हुए दिखाना चाहते थे। They asked for the finest silk. उन्होंने एक अच्छी सिल्क की डिमांड करी जिससे कि वो राजा का कोट बना सकें, और ब्राइटेस्ट गोल्ड, चमकता हुआ सोने की। बट दे पुट दीज इनटू देयर पॉकेट्स, लेकिन वो ये सब चमकीले धागे, सिल्क, कॉस्टली चीज़ों को वो अपने किस में रख लेते थे? पॉकेट्स में। दे वर्कड डे एंड नाइट एट द एम्प्टी लूम, और वो दिन रात उन पर कार्य करते रहते थे। Empress decided to send someone to find how the weavers were getting on. सम्राट को थोड़ा सा संदेह हुआ। उन्होंने कहा क्यों ना किसी को भेजकर वो बुनकर क्या कार्य कर रहे हैं दिखवाया जाए। तो आई विल सेंड माई फेथफुल ओन मिनिस्टर। तो राजा का, सम्राट का जो निर्णय था वो यह था कि वो अपने पुराने मंत्री, सबसे पुराने मंत्री जो बहुत ही वफादार थे, उन्हें बुनकरों के पास भेजा जाए। ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, वो बहुत ही चतुर व्यक्ति है। सो द ओल्ड मिनिस्टर्स वेंट टू द रूम। तो जो ओल्ड मंत्री, पुराना मंत्री था उनका, वो बूढ़ा मंत्री जो था उनके ठगों के कमरों में गया, बुनकरों के, एंड सिट वर्किंग एट द एम्प्टी लूम्स, और वहाँ उन्होंने देखा वो खाली लूम्स पर बैठे हुए थे। ही स्टेयर्ड एंड स्टेयर्ड, वो उनको घूरता रहा। आई कांट सी एनीथिंग, उसने मन में ऐसा सोचा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। जो बुनकर थे, स्टेप द लिटिल क्लोजर, वो थोड़ा सा चलकर पास आया। एंड दिस नॉट अ ब्यूटीफुल पैटर्न, उन्होंने एक कपड़ा ऐसे ही दिखाते लटकाते उन्होंने बोला यह सुंदर पैटर्न नहीं है। क्या रंग सुंदर नहीं है? आर दे नॉट वंडरफुल, क्या ये सुंदर, ये अचंभित नहीं है? द पुअर मिनिस्टर, जो मंत्री था, पुट ऑन हिज पिक्चर्स एंड वेंट ओवर द लूम्स, वो उस चश्मे से उनको देखता रहा और उस लूम की ओर उसने देखा। बट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। तो मिनिस्टर ने सोचा इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, दैट आई एम अनफिट फॉर माई ऑफिस, कि मैं अपने कार्य के योग्य नहीं हूँ। सर्टेनली, निश्चित रूप से, नो वन मस्ट नो इट, कोई भी यह नहीं जानता। आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ। आई विल नेवर से, मैं नहीं कहूँगा। एंड कैन नॉट सी टू द स्टफ्स, और कुछ भी स्टफ़ के बारे में भी नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पर। जो बुनकर थे, वेल सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो मिनिस्टर ने जवाब दिया, ओ ये तो बहुत ही सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है, पैटर्न भी बहुत सुंदर है। मैं सम्राट को बताऊंगा और वो यह कार्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वी वर ग्लैड इंडीड टू हियर यू से सो, हम बहुत प्रसन्न होंगे कि अगर आप निश्चित रूप से ये बात वहाँ पर कहेंगे। तो सून एवरीवन द सिटी, शीघ्र ही हर कोई शहर में वॉज टॉकिंग अबाउट द वंडरफुल क्लॉथ, इस विशेष कपड़े की चर्चा होने लगी कि 2 वीवर्स वर मेकिंग, कि 2 बुनकर उनके कपड़ों को बना रहे हैं। द एम्प्रस वांटेड टू सी द क्लॉथ्स टू, और सम्राट भी उन कपड़ों को देखने के इच्छुक था। सो विद हिज मिनिस्टर ही विजिट टू द रूगियर्स, वहाँ पर उस कार्यशाला में वो वहाँ पर आया विजिट करने के लिए। कौन? मंत्री के साथ। एंड सम्राट अपने मंत्री के साथ कार्यशाला में आए। हु वर वीविंग रैपिडली डे आफ्टर डे विदाउट एनी थ्रेड, जो कि वो दिन प्रतिदिन थ्रेड्स की डिमांड वो करते रह रहे थे तेजी से। प्लीज़ टर्न ओवर योर पेज, कम ऑन द पेज नंबर 26। लुक योर मेजेस्टी, महाराज देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। वॉट इज़ दिस, एम्परर मन में सोच रहा था, ये क्या है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग एट ऑल, मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है।
एम आई नॉट फिट टू द एम्परर, क्या मैं ही राज्य के योग्य नहीं हूँ? एम आई अ फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ? एम्प्रर, यस यस इट इज़ वेरी प्रेटी। अब एम्प्रर जैसा मन में सोच रहा था, बाहर अपनी व्यक्ति वैसी नहीं कर रहा था, उसने कहा बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ। दे आस्क्ड एम्प्रस टू वियर द सूट, और उन्होंने एम्प्रर यानी सम्राट से उस सूट को पहनने के लिए कहा। द ग्रेट परेड दैट वॉज सून टू टेक प्लेस, जो एक स्थान से निकलनी थी। परेड क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग राजा के साथ चलेंगे। द क्लॉथ्स वर रेडी, क्लॉथ्स आर रेडी, जो कपड़े थे वो तैयार थे। दिस इज़ वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यचकित था। लेट मी पुट ऑन माई न्यू सूट्स, राजा ये सोच रहा था कि मैं आज नया सूट पहनूंगा। सी हेयर इज़ अ कोट, देखिए बुनकरों ने राजा से कहा, सम्राट ये आपका कोट है, ये आपकी कैप है और ये आपका ट्राउज़र है। इट इज़ मार्वलस, जो मंत्री साथ में था उसने ये कहा, बहुत ही अचंभित। एंड येट ऑल द टाइम्स दे कुड नॉट सी एनीथिंग, जो वर्णन करता थे तब भी उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था उसमें। बिकॉज देयर वॉज नथिंग, क्योंकि जो राजा था वो उसे भी फील हो रहा था और मंत्री थे उन्हें भी ये दिख रहा था कि हमें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वाकई वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो वो थे बुनकर थे वो उन्हें ठगने के इरादे से वहाँ पर आए थे। वो केवल लूम्स को खाली ही दिखा रहे थे और हर कोई ये सोच रहा था कि जिसको नहीं दिखेगा वो मूर्ख कहलाएगा। तो एम्प्रस टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, एम्प्रर ने, सम्राट ने उन कपड़ों को पहना। एंड कार्यशाला प्रिटेंडेड टू पुट ऑन ईच द न्यू गारमेंट्स एज इट वॉज रेडी, और सबको पेश दिखाने के लिए उसने उन कपड़ों को पहना और चलने के लिए रेडी हो गया। हाउ हैंडसम हिज मैजेस्टी, मिनिस्टर ने उसका सम्मान में कुछ शब्द कहे, वो ये थे कि आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं महाराज, और आपका न्यू सूट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो द एम्परर टर्न्स राउंड एंड राउंड, राजा मुड़ मुड़ के अपने को शीशे में निहारता रहा। एंड लुक्ड नोडेड हिज हेड, और देखता रहा और अपने सिर को हिलाता रहा। एम्प्रस आई एम रेडी, एम्प्रर ने कहा मैं तैयार हूँ। द एम्प्रर्स मार्च अलॉन्ग द स्ट्रीट, और उसकी यात्रा सड़क पर निकलने के लिए तैयार हुई। ऑल हिज ऑफिसर्स मार्च बिहाइंड हिम, सब उसके जो ऑफिस के सदस्य थे यानी राज्य के जो लोग थे वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। हाउ हैंडसम द एम्प्रर्स क्लॉथ्स आर, जो लोग सड़क पर खड़े थे वो सभी इस बात का वर्णन कर रहे थे कि राजा के कपड़े कितने सुंदर हैं, कितना स्मार्ट लग रहा है हमारा राजा, व्हाट अ परफेक्ट फिट, और कितनी अच्छी फिटिंग आई है, इतना सुंदर रंग है। नरेटर, नो वन वॉन्टेड टू से, लेकिन कोई भी नहीं ये कहना चाहता था कि दैट दे कुड सी एनीथिंग, कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। दे वर अफ्रेड, वो डरते थे। दैट पीपल वुड थिंक दे वर स्टूपिड, यदि वो ऐसा कहेंगे तो वो मूर्ख कहलाएंगे। एक छोटा बच्चा, बट ही हैज़ नथिंग ऑन, लेकिन उसको नहीं रहा गया। यस स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 27। तो आपने देखा लास्ट सीन में हमारा क्या था, जो बच्चा था उसने चिल्लाकर क्या कहा कि इन्होंने कुछ नहीं पहना है। तो जो लिटिल चाइल्ड्स फादर थे उसके पिता ने उसको चुप करने का प्रयास किया, चुप रहो बट द पीपल्स बिगिन टू विस्पर्स टू वन अनदर, एक दूसरे में कानाफूसी होने लगी। वॉट द चाइल्ड हैड सेड, कि बच्चा क्या कह रहा था। अब पीपल ऑफ द स्ट्रीट्स, ही हैज़ नथिंग ऑन, सभी लोगों ने धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन्होंने तो कुछ नहीं पहना है, राजा तो नग्न है। अ चाइल्ड सेज ही हैज़ नथिंग ऑन, बच्चा कह रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं पहना। दो जब जैसा फिर सम्राट ने जब ऐसा सुना कि ये सब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने को वो जम गए ऐसा सुनकर कि एक बच्चे ने साहस उठाया कि ये कहने का, और सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। ही न्यू दैट दीज देयर वर्ड्स वर ट्रू, कि उनके जो शब्द थे वो सही थे। बट ही वुड नेवर डू टू स्टॉप्स प्रोसेशन, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे ही चलते रहे अपनी प्रोसेशन मीन्स होता है लाइन ऑफ पीपल, लोगों की बारात के साथ इसी तरह से
चलते रहे जिस यात्रा पर वो निकले थे। एंड बिहाइंड हिम द ऑफिसर्स कैरिड द इनविजिबल ट्रेन, और ऐसे छुपे रहे अपने ऑफिसर्स के साथ जैसे कि एक इनविजिबल यानी अदृश्य ट्रेन में थे। तो दिस बिट ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैं इनके जो वर्ड्स हैं उनको मैं आपको PDF में इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए समझने के लिए। चलिए तो हम इसका कंप्लीट द करेक्ट आंसर्स वाला पोर्शन करते हैं। पेज नंबर 27 पर ही है क्वेश्चंस। द रोग्स प्रिटेंडेड टू बी, उन्होंने अपने को कैसे पेश किया? एज अ वीवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रोग सेट्स ओनली क्लेवर पीपल्स कुड सी द क्लॉथ्स, उनका कहना क्या था कि केवल चतुर लोग ही उन कपड़ों को देख सकते हैं क्योंकि जो वो बनाते हैं। थर्ड वाला है द रोग्स मेक ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ है द रोग्स पुट द ब्यूटीफुल थ्रेड एंड सिल्क इन देयर पॉकेट, वो अपनी कहाँ छिपा लेते थे उन कीमती सिल्क को और थ्रेड्स को? अपनी पॉकेट में। द मिनिस्टर टोल्ड द एम्परर, द जो मिनिस्टर था उन्होंने सम्राट से क्या कहा? अब ये लास्ट के 2 ऑप्शंस आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर लिख कर बैठोगे जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आपने चैप्टर स्टोरी ध्यान से सुनी है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी होमवर्क के लिए है। ओके, ऑप्शंस बताने हैं आपको मुझे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।